हेलो साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह है स्पोर्टिंग एरर बेस्ड ऑन कंडीशनल सेंटेंस। क्या देखेंगे साथियों? स्पोर्टिंग एरर बेस्ड ऑन कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस पर आधारित सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। जी, यह जो बुक है वह प्लेन टू पारामाउंट बुक का। तो पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। पहला प्रश्न है इफ कंडीशन है ही क्या हुआ? तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हुआ। कम केम भी टू मी। इफ केम मी क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव केस हुआ आई का। तो क्या आई वुड हैव विल हैड वुड हैव गिवन भी तेरे ही हिम ऑब्जेक्टिव केस है माई कार। तो साथियों यहाँ पर इफ के बाद इफ ही, तो अगला जो पार्ट है वहाँ पर वुड हैव भी थ्री है। तो पहले वाले पार्ट में क्या होगा? हैड होगा, यानी इफ ही हैड कम भी वन। इफ ही हैड प्लस भी, इफ ही हैड कम केम कम, तो हैड प्लस भी थ्री का प्रयोग करेंगे। तो एरर वाले पार्ट क्या चाहिए? पार्ट नंबर ए में है, क्योंकि पहले पार्ट में हैड प्लस भी थ्री का प्रयोग करते हैं, तो अगले पार्ट में वुड हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। तो फर्स्ट वाले पार्ट में लिखेंगे हैड कम लगाएंगे। तो एरर पार्ट हमारा क्या है? फर्स्ट पार्ट में है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है हैड ही इन्वाइटेड। तो हैड ही, यहाँ पर क्या? हैड के बाद क्या आया? सब्जेक्ट आया। हैड के बाद सब्जेक्ट आया। इन्वाइटेड क्या है? V2 है। हैड V3 है, इन्वाइटेड V3 है, मी ऑब्जेक्टिव केस में है। तो देखिए हैड के बाद V3 आया, और अगला जो पार्ट में है आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, यानी दोनों पार्ट सही है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस क्या है? सही है। देयर इज नो एरर, क्योंकि इसमें वाला में हैड प्लस V3 का प्रयोग नहीं किया था, और आगे वाले पार्ट में वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग किया गया था, इसलिए फर्स्ट पार्ट में एरर है। आगे देखते हैं साथियों। इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम। इफ ही हैड, तो देखिए इफ ही हैड प्लस V3 यहाँ प्रयोग किए हैं। कंडीशन के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का प्रयोग किए हैं। आई मी ऑब्जेक्टिव केस है। और सेकंड क्वेश्चन में क्या था साथियों? हैड का यहाँ पर ईफ का प्रयोग नहीं किया, लेकिन हैड ही वहाँ पर हैड क्या हो गया? ईफ के सेंस में यूज हो गया। तो अगला में देखिए, अगला जो पार्ट है आई वुड, तो यहाँ पर इन्फॉर्म के जगह पर यहाँ पर लिख देंगे आई वुड हैव इन्फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्यों साथियों? क्योंकि ईफ क्लॉज के बाद सब्जेक्ट, ईफ क्लॉज से जब शुरू होता है तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का प्रयोग जो यहाँ पर किया हुआ है, तो अगले पार्ट में हम क्लॉज का सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर वुड हैव प्लस इन्फॉर्म्ड लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में इफ के बाद क्लॉज जो सब्जेक्ट है उसके बाद हैड है और V3 है। तो मेन क्लॉज में हम सब्जेक्ट के बाद वुड हैव लगाएंगे प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। तो एरर पार्ट हमारा बी है। आगे देखते हैं प्रश्न 4 में इफ ही विल। इफ के बाद कंडीशन के बाद ही क्या है? तो प्रोनाउन है थर्ड पर्सन का। विल वर्क हार्ड, तो ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। तो यहाँ देखिए साथ इफ ही वर्क हार्ड का प्रयोग हुआ, यानी इफ क्लॉज में इफ ही विल वर्क हार्ड। तो साथियों इफ क्लॉज में हम विल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इफ खुद ही कंडीशन दिखाता है और विल भी क्या है? एक तरह से संभावना को व्यक्त करता है। तो दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होगा, यानी होगा इफ ही वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। श्योरली गेट द जॉब, तो विल को यहाँ हटा देंगे, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न 5 में देखते हैं अनलेस आई डू नॉट नो।
तो जैसे ही पढ़ें कि अनलेस हम पढ़ें थे थ्योरी में कि अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इस जो सेंटेंस में नॉट का भी प्रयोग हो गया है, इसलिए एरर पार्ट क्या है फर्स्ट में, अनलेस आई डू सी, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है नॉट, नॉट के सेंस में। तो यहाँ पर होगा अनलेस आई डू सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। आगे देखते हैं छठा प्रश्न में, बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी विल। तो बिफोर द पुलिस विल कम, तो साथियों यहाँ पर देखिए बिफोर द पुलिस कम का प्रयोग बिफोर के बाद बिफोर के बाद विल शैल का प्रयोग नहीं करते हैं साथियों। क्या है बिफोर द पुलिस कम, बिफोर द पुलिस कम हो जाएगा, क्योंकि बिफोर के बाद हम विल शैल का प्रयोग करना गलत होता है, यह थ्योरी पार्ट में सीधे देखे थे। और आगे क्या है यू शुड बेटर, गुड बेटर, बेटर क्या हुआ कंपेरेटिव हुआ, यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी वेल। तो आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 में, वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड। क्या वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड। तो द इन्वेस्टिगेशन मतलब इन्वेस्टिगेशन जैसे ही खत्म हुआ, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक है, तो इसलिए हैज़ यहाँ पर करेंगे, तो इस इन्वेस्टिगेशन हैज़ फिनिश्ड, यानी वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन मतलब कि जैसे ही कार्य समाप्त हुआ, यानी प्रेजेंट में जैसे ही कार्य समाप्त हुआ हैज़ फिनिश्ड हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 8 में है, अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। क्या अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल। तो देखिए यहाँ पर अनटिल अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, यही गलत पार्ट है। तो अनटिल द ट्रेन विल गेट द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म, तो अनटिल के साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमारा एरर वाले पार्ट है ए में है। आगे 9 प्रश्न की तरफ देखते हैं, इफ़ आई हैड मनी आई विल हैव लेंट इट टू हर। क्या इफ़ आई हैड मनी आई विल लेंड, तो आई विल फ्यूचर है V3 लेंड। तो यहाँ पर साथियों 9 में विल हैव लेंड, जो विल हैव लेंड को क्या करेंगे, क्योंकि इफ कंडीशन के बाद हैड प्लस हैड का प्रयोग हुआ है, तो आगे वाले पार्ट में जो विल हैव लेंड को करेंगे वुड लेंड में परिवर्तन करेंगे। क्यों, क्योंकि इफ क्लॉज पास्ट टेंस में है, इफ क्लॉज पास्ट टेंस में है, अतः मेन क्लॉज भी क्या करेंगे पास्ट टेंस में करेंगे। जो इफ वाला क्लॉज है इसमें हैड लगा हुआ और या पास्ट टेंस में है, तो जो मेन क्लॉज है उसमें भी आई वुड हैव लेंड कर देंगे, आई वुड लेंड कर देंगे वुड हैव लेंड को, क्योंकि हैव लगा देंगे तो ये तो प्रेजेंट का वाक आ जाएगा, लेकिन पास्ट हमको बनाना इसलिए वुड लेंड हो जाएगा, हैव को हटा देंगे और वुड लेंड होगा लेंड। तो एरर पार्ट हमारा क्या है, बी पार्ट है। आगे प्रश्न 10 में देखते हैं, इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर ए मोमेंट। तो यहाँ देखिए सपोजिशन का केस हो रहा है कि मैं आपके जगह होता, तो काल्पनिक का केस हो रहा है, तो इसलिए इफ़ आई वेयर यू का प्रयोग करेंगे। इफ़ क्लॉज में वाज का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि काल्पनिक वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ बेयर का प्रयोग करते हैं, इसलिए वाज की जगह पर बेयर का प्रयोग होगा और हमारा एरर पार्ट ए है। आगे हम देखते हैं साथियों 11 में, सपोज सी डस नॉट एग्री व्हाट कुड वी डू। सपोज सी डस नॉट एग्री व्हाट कुड वी डू। तो देखिए साथियों सपोज सी डस नॉट एग्री, तो कुड को कैन में परिवर्तन करेंगे। क्यों साथियों, क्योंकि इफ क्लॉज है जो क्या है इफ क्लॉज, जैसे सपोज वाला वाक है इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए हम मेन क्लॉज को भी प्रेजेंट में रखेंगे, क्योंकि सपोज सी डस नॉट एग्री, तो सपोज सी डस नॉट एग्री है साथियों। यहाँ क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि हमारा सिंपल प्रेजेंट में है। सपोज मतलब कि कंडीशन वाले पार्ट फर्स्ट क्लॉज, तो हम अगले पार्ट को भी सिंपल में रखेंगे, इसलिए कैन में इसको चेंज कर देंगे, कुड को कैन में। आगे देखते हैं 12 में, सपोजिंग इफ़। तो साथियों देखिए सपोजिंग और इफ़ का प्रयोग एक साथ नहीं करेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन दिखाता है, इसलिए आप या तो इफ़ को हटाइए सपोजिंग को हटाइए, लेकिन हमारा जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में ही है।
आगे 13 में इफ़ यू सो ए टाइगर, इफ़ यू सो सी सो पास्ट में तो व्हाट विल योर रिएक्शन भी व्हाट विल योर एक्शन भी। तो देखिए ईफ के बाद वाला जो पार्ट है, ईफ वाला जो पार्ट में है फर्स्ट वाले कंडीशन में है जो पास्ट में है, तो आगे वाला कंडीशन को भी पास्ट रखेंगे, इसलिए व्हाट विल नहीं होकर व्हाट वुड होगा, विल को जगह पर वुड में चेंज कर देंगे। आगे 14 प्रश्न है इफ़ आई हैड 2 हॉर्सेस, इफ़ आई हैड 2 हॉर्सेस तो यहाँ पर आई वुड गिवन है, आई वुड हैव गिने। तो देखिए यहाँ पर पहले वाले पार्ट में इफ़ के बाद जो कंडीशन का प्रयोग किए हैं, कंडीशन के बाद पास्ट का प्रयोग किए हैं, तो अगले पार्ट में भी पास्ट का प्रयोग करेंगे, इसलिए हो जाएगा वुड। यहाँ पर साथियों जो हम लोग जो आई वुड गिव का प्रयोग करेंगे, क्या आई वुड गिव हो जाएगा, इसलिए हैव को हम हटा देंगे क्योंकि वुड पास्ट में है और गिवन नहीं लगा सकते, गिव हो जाएगा क्योंकि मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हमारा एरर पार्ट क्या है, हमारा बी पार्ट में एरर है। आगे देखते हैं 15 में इफ़ बी वेयर हीट ड्राई आइस इट टर्न टू वेपर, क्या इफ़ बी विल हीट ड्राई आइस, इफ़ बी विल हीट ड्राई आइस इट टर्न टू वेपर, तो ये कैसे बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। तो इफ़ बी विल हीट ड्राई आइस इट टर्न, तो देखिए साथियों अगले वाले पार्ट में क्या हमारा प्रेजेंट का वाक्य है, तो यहाँ पर फ्यूचर का वाक्य को नहीं ला सकते हैं, इसलिए इफ़ बी हीट ड्राई आइस बिल को हटा देंगे, इट टर्न टू वेपर। तो जो पहला जो पार्ट है बिल को हटा देंगे और हमारा सही प्रश्न आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट है तो आगे भी प्रेजेंट है, कंडीशन के बाद प्रेजेंट है तो हम प्रेजेंट को अगले पार्ट में भी प्रेजेंट को मेंटेन करेंगे मेन क्लॉज में भी। और ऐसे भी साथियों ईफ क्लॉज में बिल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रख सकते हैं, ईफ क्लॉज के साथ बिल का प्रयोग नहीं होता है। आगे 16 में देखते हैं सपोज इफ, फिर यही गलती होगा कि सपोज के साथ इफ का प्रयोग नहीं करते हैं, दोनों का अर्थ एक है सपोज या इफ का, इसलिए दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होगा। आगे देखते हैं साथियों unless he will not understand the concept he will not be able to solve the question। तो साथियों unless he will not understand the concept, तो यहाँ पर देखिए he understand का प्रयोग होगा, यहाँ पर क्या होगा he will not understand, he understand the concept, he understand का प्रयोग होगा, will not का प्रयोग नहीं होगा। unless he understand the concept he will not क्योंकि unless निगेटिव वर्ड है और इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल को हटा देंगे। तो 17 का हमारा बी पार्ट में गलत है। 18 में इफ़ ही ट्राइड अगेन ही कैन पास द एग्ज़ाम विथ फ्लाइंग कार, तो इफ़ ही ट्राइड अगेन, तो साथियों देखिए कैन को कुड में परिवर्तन करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इफ़ क्लॉज के बाद V2 है, तो अगले क्लॉज में जो मेन क्लॉज में उसमें भी सब्जेक्ट के बाद V2 का प्रयोग करेंगे, यानी कैन को कुड में चेंज कर देंगे। आगे देखते हैं साथियों 19 में आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम, आई विल वेट फॉर यू, तो अनलेस को हम क्या करेंगे अनटिल में परिवर्तन करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर समय सूचक हो रहा है, अनलेस क्या है शर्त सूचक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है जो हमारा जो समय सूचक को इंडिकेट कर रहा है कि आई विल वेट फॉर यू अनटिल यू कम, अनटिल होगा जब तक कि आप नहीं आते हैं, तो समय सूचक है, और अनलेस क्या दिखाता है शर्त सूचक दिखाता है। आगे है 20 में इफ़ आई वॉज यू आई वुड टीच हिम, तो देखिए यहाँ पर फिर काल्पनिक वाला शब्द है, तो जब काल्पनिक वाला शब्द रहता है तो बास को बेयर में चेंज करते हैं, यानी इफ़ आई वेयर यू। आगे तो एरर पार्ट हमारा ये होगा। आगे का इसमें इफ़ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, तो देखिए इफ़ आई वेयर यहाँ पर वेयर तो ठीक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आई विल नहीं हो क्या आई वुड, क्या होगा आई वुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द, तो हमारा जो एरर पार्ट है वह बी पार्ट में है, इसको पास्ट में रखेंगे। आगे 22 में है इफ शी वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी शी नीडेड, तो देखिए साथियों यहाँ इफ शी वुड हैव नहीं, क्योंकि पहले पार्ट में यदि हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं तो अगले पार्ट में हम वुड हैव कुड हैव का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर होगा इफ शी हैड
इफ़ सी हैड कम टू मी, सी हैड हो जाएगा, वुड नहीं हो। इफ़ सी हैड कम टू मी आई वुड हैव, तो अगले जो क्लॉज है क्योंकि कंडीशन वाले के साथ इफ़ हैड प्लस V3 है, ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 है, तो अगले वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 होगा, तो ये वाला मेंटेन करेगा। आगे 23 में इफ़ यू ड्रॉप फास्ट ही कैन रीच द स्टेशन इन टाइम, तो इफ़ यू ड्रॉप ड्राइव ड्रॉप V2 है, तो अगले वाले पार्ट में भी हम क्या करेंगे, कैन को कुड में चेंज करेंगे। आगे देखते हैं 24 में इफ़ आई वॉज ए मिलीनियर आई वुड सपोर्ट द मिलीनियम प्रोजेक्ट, तो देखिए साथियों इफ़ आई वॉज से नहीं, जब मैं होगा, तो यहाँ क्या है, काल्पनिक का बहुत द्वारा है, इसलिए बास को जगह पर बेयर को प्रयोग करेंगे। आगे 25 में है इफ़ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल इट वुड हैव ब्रोकन, तो इफ़ बोथ ऑफ यू क्या है, बोथ ऑफ यू स्टूड तो ऑन द टेबल इट वुड, तो यहाँ पर साथियों ईट वुड ब्रेक का प्रयोग करेंगे, वुड हैव नहीं, ईट वुड ब्रेक पास्ट में, तो वुड हैव का प्रयोग करेंगे। इफ़ बोथ ऑफ यू क्योंकि इफ़ के बाद सब्जेक्ट, इफ़ के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 हो, तो अगले वाले में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों आगे हम देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 26 में। हमारा 26 में इफ़ सी वुड हैव वर्क हार्ड सी वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो देखिए साथियों इफ़ सी हैड वर्क हार्ड हो जाएगा, इफ़ सी हैड क्योंकि पहले वाले पार्ट में हैड प्लस ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, तो अगले वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हैड हो जाएगा। 27 में देखते हैं इफ़ यू हैड सीन मी यू शुड हैव स्टॉप योर कार, तो साथियों इफ़ यू देखिए यहाँ हैड प्लस V3 का प्रयोग है, तो आगे वाले में शुड हैव वुड हैव का प्रयोग है, ये बाकी तो ये सही है, नो एरर। आगे 28 में है इफ़ द गवर्नमेंट विल मेक अ स्ट्रिक्ट लॉ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, तो इफ़ द गवर्नमेंट विल मेक नहीं होगा साथियों, इफ़ द गवर्नमेंट मेक्स का प्रयोग होगा, बिल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ईफ वाले के साथ बिल का प्रयोग नहीं करते हैं, बात ध्यान रखिएगा। 29 में देखते हैं बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड, तो देखिए बट यहाँ बट का अर्थ है विदाउट साथियों, यहाँ क्या है, बट का अर्थ विदाउट है, तो इसलिए विदाउट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड डाई, ये सही बात है, इसलिए नो एरर है। 29 का डी अगला है बट फॉर इज प्रॉम्प्ट एक्शन मेनी पीपल वुड हैव लॉस्ट देयर सेविंग, बट फॉर इज प्रॉम्प्ट एक्शन मेनी पीपल वुड हैव लॉस्ट देयर सेविंग, ये बात भी सही है, तो ये यहाँ भी नो एरर है, क्योंकि अगले पार्ट में वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर विदाउट के सेंस में है। आगे है साथियों 31 में आई विल नॉट कम इन केस इट विल रेन, तो आई विल नॉट कम इन केस इट रेंस का प्रयोग होगा, इट विल नहीं इट रेंस होगा, इट बिल को हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर बिल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इट रेंस होगा। 32 में देखते हैं हैड द रिवर ओवरफ्लोन इट्स बैंक फ्लड वुड हैव कम, तो साथियों यहाँ पर ओवरफ्लो को V3 ओवरफ्लोड में चेंज करेंगे क्योंकि हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। आगे 33 में देखते हैं हैड आई नोन हिम, देखिए हैड प्लस V3 तो ठीक है, आई वुड तो यहाँ देखिए साथियों आई वुड हैव होगा, आई वुड हैव अलाउड हिम, तो यहाँ पर हैव छोड़ दिया गया, तो एरर वही है। 34 में यू विल नॉट गेट बेल अनलेस यू विल नॉट फॉलो, तो अनलेस के साथ हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव और नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए अनलेस यू फॉलो हो जाएगा। आगे देखते हैं 35 में सपोजिंग के साथ इफ का प्रयोग नहीं करते हैं, एरर पार्ट यही है। 36 में देखते हैं आई शैल टेक यू फॉर लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग, तो आई शैल टेक यू, तो यहाँ पर साथियों आई शैल टेक योर फॉर लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू विल रिटर्न, तो यहाँ साथियों विल रिटर्न को हैव रिटर्न में परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे, विल को हैव रिटर्न में परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ पर हैव रिटर्न हो जाएगा। आगे 37 में व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन, तो यहाँ साथियों व्हेन यू हैव कंप्लीटेड, व्हेन यू
व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस का प्रयोग हुआ, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड जब आप कर लेंगे तब। तो एरर पार्ट हमारा ये हुआ। 38 में देखते हैं बेयर सी आई सी विल नॉट अलो यू टू गो एनीवेयर एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। तो साथियों यहाँ पर जो 38 में बिल को हम वुड में चेंज करेंगे, बिल को वुड में, क्योंकि पास्ट का वाक है। आगे है आई टोल्ड हर व्हेन शी केम टू दिल्ली आई वुड शो हर ऑल हिस्टोरिकल मोमेंट। तो साथियों आई टोल्ड हर के बाद डैट का प्रयोग होता है, बीन का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखते हैं यू कैन स्केल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड यू विल वियर द राइट काइंड ऑफ शूज। तो साथियों यहाँ पर जो यू कैन स्केल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड यू विल, प्रोवाइडेड के साथ बिल का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे 41 में हैड यू वर्क हार्ड यू विल। तो देखिए पास्ट में है तो इसको भी पास्ट रखेंगे, तो वुड में चेंज करेंगे। 42 में व्हेन आई शैल सी हिम आई शैल टेल हिम। तो यहाँ पर व्हेन आई सी हिम सही फॉर्मेशन होगा, व्हेन आई सी हिम शैल नहीं लगाएंगे, व्हेन आई सी हिम। 43 में देखिए तो यहाँ पर क्या है, ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही वॉज कम बैक, व्हेन ही वॉज कम बैक। तो 43 में देखिए यहाँ पर व्हेन ही विल कम को ही कम्स में परिवर्तन करेंगे। जो व्हेन ही विल कम है जिसको क्या करेंगे, ही कम्स में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि बिल इधर लगाएं तो इधर भी बिल का प्रयोग नहीं करेंगे। और 44 में व्हेन आई विल गेट बैक को स्थान पर व्हेन आई गेट बैक का प्रयोग करेंगे। तो ये था हमारा कंडीशनल का क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।